मेरठ के कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल पर बुजुर्ग मरीज को एचआईवी पॉजिटिव बताकर लाखों रुपए की ठगी करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अस्पताल ने गलत रिपोर्ट दिखाकर उन्हें डराया और इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बागपत निवासी युवक ने सांस लेने में दिक्कत होने पर अपने बुजुर्ग परिजन को इलाज के लिए मेरठ के शीला हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने जांच के बाद मरीज को एचआईवी पॉजिटिव बताया और परिवार को गंभीर परिणामों का डर दिखाया। पीड़ित परिवार का कहना है कि एचआईवी की बात फैलने के बाद पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने दूरी बनानी शुरू कर दी। परिवार सामाजिक रूप से भी परेशान हो गया। आरोप है कि जब परिवार ने अस्पताल से पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो उन्हें धमकियां दी जाने लगी। पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की शिकायत मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की है। मामले की जांच की मांग की है। इस संबंध में सीएमओ अशोक कटारिया ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है और मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। इस मामले के बाद निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल आर्थिक ठगी ही नहीं बल्कि मरीज और परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा भी गंभीर मामला माना जा रहा है। चाहिए फैसला चाहिए सर। मुझे क्या हो गया? मेरे बीमारी दूसरी है, मेरे बीमारी दूसरी बताई डॉक्टरों ने। क्या मेरे तो 2-2.5 लाख रुपए ठग लिए। तो क्या हुआ था पूरा? मेरा सांस बनता जी, मतलब यह है कि मुझे लोबर है, उसकी बीपी बढ़े मेरा। अच्छा। बीपी मेरा मतलब यह है कि सांस में दिक्कत हो जाए, भी मेरा सांस चल रहा होगा। अच्छा। बीमारी तो मेरे सांस की। उन्होंने मुझे चुगड़ते थे, जुड़ के मेरे पे पैसे ठग लिए, मेरे बच्चों पे पैसे कौन सी बीमारी बताइए आपको? वो बताए एचआईवी की। कौन सा हॉस्पिटल है? वो है जी शीला हॉस्पिटल। कहाँ पे है शीला? ये कंकड़खेड़े है जी। कौन से डॉक्टर ने बताई थी ये बीमारी? तो डॉक्टर ने जिनके लड़के की वो क्या घटना हुई आपको? जी इनकी तबीयत खराब थी 19 तारीख 4वां महीना 2026 में। अच्छा। इनकी अचानक तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने पे हम बड़ौत लेके गए। बड़ौत वालों ने ये बोल दिया कि तुम इन्हें मेरठ लेके जाओ। अच्छा। फिर जी मेरठ लेके आए। मेरठ वालों ने मेरठ शीला हॉस्पिटल में जी, ये कंकड़खेड़े के पास है जी शीला हॉस्पिटल। लाने के बाद इनकी जांच शुरू करी। डॉक्टर ने उस पे पेपर पे ये लिख के दिया कि इनकी एचआईवी की जांच की जाए। उसी जांच करने के बाद में जिन्होंने वो जांच करी उसमें लिख दिया कि इनका एचआईवी की बीमारी है। उन्होंने इसी डेरे से इनका इलाज चलाया, जबकि उनके हॉस्पिटल में इसका इलाज कोई नहीं है। फिर हम कहने लगे कि हमें तुम छुट्टी दे दो। 3 दिन के बाद हमने कहा कि तुम छुट्टी दे दो। रोज की रोज हमसे 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे पैसे ले रहे थे। कभी 15,000 की दवाई, कभी 20,000 की। हाथों में पहनने वाले गर्ल्स है ना, ये 15 जोड़ी 20 जोड़ी हमसे बार बार मंगवा रहे थे। हमने ये कहा कि तुम हमें छुट्टी दे दो। उन्होंने हमें छुट्टी नहीं दी। हम कहते रहे हाथ जोड़ी मिन्नत जोड़े, हमें बाबूजी छुट्टी दे दो, हम गरीब आदमी, हमारे से इतने पैसे नहीं फूक रहे, हम कहाँ से ला के देवे। हमने यहाँ तक कि अपना घर भी गिरवी रख दिया। घर गिरवी रख के हमने रात के 12 बजे, एक तो डॉक्टर सोमिल है, एक डॉक्टर भगवत सिंह है, ये दोनों के दोनों है जी। और जी हमें फिर रात के 12 बजे हम छुट्टी लेकर वहां से अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमें तसल्ली नहीं हुई। हमने फिर इनकी बाहर जांच करवाई बागपत जिला अस्पताल में। उसमें इनके कोई बीमारी नहीं आई। फिर भी हमें तसल्ली नहीं हुई। हमने इनकी फिर जांच करवाई। यहाँ पे एक वो जो कहीं भी नहीं कटती ना वो रिपोर्ट, हमने वहाँ जांच करवाई, उसमें भी कोई बीमारी नहीं आई। तो जी हमें तसल्ली हो गई कि इनका ये बीमारी नहीं है। लगभग उन्होंने हमारे से कम से कम करीबन 2 लाख रुपए उन्होंने हमारे से ले लिए। किस बीमारी के चलते इन्हें पहले एडमिट किया था? जी इनके तो सांस में प्रॉब्लम थी और कुछ नहीं था। इनको कोई ऐसी खास बीमारी नहीं थी। इनके तो सांस में दिक्कत थी, बीपी की बीमारी थी। इनके उन्होंने एचआईवी की बीमारी दिखा दी। फिर इसके पैसे ऐठना हमारे से 420 करने का खेल था उनका। हमारे से नहीं, वे हर किसी के साथ में ऐसा ही कर रहे। हमारे सही नहीं। क्या कह रहे डॉक्टर? डॉक्टर ये कह रहे हैं, डॉक्टर हमारे घर गया। इसके बाद डॉक्टर को पता चला कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर सोमिल ने फोन करके मुझे ये कहा कि अच्छी बात है तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आई। मैंने कहा रिपोर्ट तो नॉर्मल आ गई, उसका क्या होगा जो आपने हमारे से पैसे लिए, जो 420 आपने करा, उसका दंड कौन देगा? बोला जो तुम्हारे से होता हो कर लो। उसके बाद अली हमारे घर आया रात के 11 बजे। उन्होंने कहा फैसला कर लो। हमने कहा किस बात का फैसला कर ले? एक तो हमारे आदमी को मार रहे, ऊपर से हमारा घर गिरवी रखवा दिया, पैसे ले लिए। जब आपको ये पता चला इनको एचआईवी है तो घर में कैसा माहौल था? घर में ऐसा माहौल था कि हमने खाना तलक भी नहीं खाया।
हमारे घर में 4 बंदे हैं, 3 मेरे लड़के 1 मेरा लड़का है। हम दोनों मियाँ बीवी इनके साथ में थे। घर मेरे कोई नहीं था। मियाँ मेरा बीमार, मैं खुद बीमार, हमारे ससुर बीमार। हमने अपना घर गिरवी रख के 100 इन्हें पैसे दे दिए। इफ्जा जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें कानून से इंसाफ चाहिए इस बात का। अधिकारी से मिले हो, क्या आश्वासन मिला है? अधिकारी ने ये कहा जी हम तुम्हारी जांच हर हाल में करेंगे, हम तुम्हारे साथ है, हम तुम्हारे साथ देंगे। हमें ये शिकायत अभी प्राप्त हुई है जो बागपत के निवासी है मोहम्मद मुस्तशरफ का कहना है कि सीधा हॉस्पिटल द्वारा जांच करी